सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:40। 5 बजे के अराउंड उठ गया था मैं। और वो तो मैं डेली ही उठ जाता हूँ डेली जाने के लिए, बट आज डेली गए थे पापा बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे जाना है अभी अल्मोड़ा। तो मेरी चाय आ गई है, चाय पीते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और फिर चलते हैं 6:30 बजे से अल्मोड़ा के लिए। सो यार, रेडी हो गया हूँ मैं जाने के लिए। मफलर डाल लिया, जैकेट डाल ली, टोपी, क्योंकि सुबह ठंड हो रही है, हवा चल रही है और गाड़ी में तो और ज़्यादा हवा लगेगी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:16, तो 6:30 होने को है। तो चलते हैं टाइम से, और टाइम से आ जाऊँगा। टाइम से काम हो जाएगा तो टाइम से आ जाऊँगा। मैं हूँ अभी क्वारब पे, और जो ये आप देख रहे हैं ना, पूरा ये क्वारब पुल है सामने यहाँ पे। और ये पूरा ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे आ गया था बरसात के टाइम पे। तो अभी देखो नीचे से ही बिल्कुल कंक्रीट के जो स्लैब्स हैं वो बनाए जा रहे हैं पूरे नदी के बेड से ही। नीचे सारी ये मशीन से, और यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा है नीचे से ही, और अभी ऐसा ही सेम ऊपर को भी होगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेसीबीज हैं। सो यार, फाइनली अल्मोड़ा पहुँच गया हूँ। अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30, और मौसम तो यहाँ बिल्कुल बंद है। आसमान पूरी तरीके से बंद है, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। और मैं अभी एक ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ से पूरा अल्मोड़ा दिखाई देता है। दिखाता हूँ आपको भी। ये देखिए, यहाँ से लेके ऑल द वे अप टू हियर, यहाँ तक का पूरा अल्मोड़ा ही है। ये पूरी पहाड़ी में जो घर बने हैं, अभी हल्की हल्की धुंध टाइप की है, और धूप नहीं आ रही है तो साफ़ नहीं आ रहा है, पर ये पूरा अल्मोड़ा है। तो भाई, अल्मोड़ा से आने के बाद खाना भी हो गया है, और जैकी भौंकने लग गया, शायद बंदर आ गए हैं। बंदर तो थे नहीं यहाँ पे, आसपास लोग आवाज़ कर रहे हैं बंदर भगाने के लिए, तो जैकी भौंक रहा था। ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पालक बोया था, जो कि अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, और इसमें भी बीज बनना शुरू हो गया है। ये ना, ये पालक के फूल हैं, और बाद में इन्हीं फूलों से बनता है पालक का बीज। ये ऐसे, इससे इससे और इससे। और ये पालक का बीज जो होता है ना, कांटेदार होता है। इसमें से पालक के पत्ते तोड़ के हमने उसकी सब्जी बना ली है, और बाकी जो है ये बड़ा होगा, और इसमें से बनेगा पालक का बीज। एक महीने पहले जो मैंने खेत जोता था और इसमें आलू बोए थे, उसमें आलू के पौधे देखो इतने बड़े हो गए हैं। तो ऐसा कुछ होता है आलू का पौधा, और ये पूरे खेत में वहाँ से लेके उस एंड तक का सभी आलू ही हैं। अभी तक सुअर ने खोदा है नहीं इसको, तो ये सेफ है अभी तक का। और पुलम के पेड़ जो था सभी थे वो अब हरे हो गए हैं। सभी पुलम के पेड़ों में पत्तियाँ आ गई हैं, और फ्रूट्स भी आ गए हैं। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये दाने जो है ना यहाँ पे, ये पुलम है। जैसे मैंने आपको पालक का पौधे दिखाए, आलू दिखाया, या फिर मूली, और जो भी सब्जियां होती है ना, उस सब्जी को हम पहले हार्वेस्ट करते हैं अपनी सब्जी खाने के लिए और मार्केट भेजने के लिए। उसके बाद लास्ट में उसमें से कुछ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे कि उस सब्जी का बीज बनता है। जैसे कि आलू है, आलू हम उगाते हैं, उसमें से हम अपने कंज्यूम करने के लिए भी रखते हैं, मार्केट भी भेजते हैं, उसी में से हम बीज के लिए भी अलग निकालते हैं। सेम पालक का है, पालक हमने बोया, उसके पत्ते जब हुए उसकी हमने सब्जी बनाई, या मार्केट भेजना है तो मार्केट भेज दिया, और उसके बाद उसी में उसका बीज भी आ जाता है। तो वही बीज बनता है, फिर अगले साल उसी बीज को बोते हैं। तो ये साइकिल रिपीट होते रहता है ऐसे ही। भाई साहब, आज वीक ऑफ क्या हुआ, ये तो हालत ख़राब होगी। जब भी छुट्टी लेता हूँ तब इतना काम हो जाता है ना भाई, क्या बताऊँ। कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ऊपर से ये जो नदी पे गड्ढा करने के लिए हैमर चल रहा है जेसीबी का, उसकी आवाज़ टुक 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 सुबह शाम तक का। 20 फीट का गड्ढा होना है वो, 20 फीट का, और अभी अराउंड 8 फीट हो चुका है। तो 12 फीट और होगा, तब तक का वो हैमर चलता ही रहेगा। और पूरा पत्थर है, जहाँ पर गड्ढा हो रहा है उसके नीचे पूरा का पूरा पत्थर है, मिट्टी है ही नहीं।
तो हैमर क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है और फिर निकाल रहा है उसको, और वही आवाज़ आ रही है। मैं भी अभी खैर नदी पे ही जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ काम है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। अभी हो रहे हैं शाम के 4। जब से वहाँ से आया हूँ उसके बाद लंच करके कुछ न कुछ करने में ही हूँ। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं हैमर तोड़ रहा है पत्थरों को। ये है भाई हुंडई की जेसीबी है ये, और ये इसका हैमर है, इससे पत्थर तोड़ लिए। ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया जो कि अराउंड 8 फीट का हो गया है, और अभी ये तोड़ने में ही है। तो भाई अभी जाके फ्री हुआ हूँ बाहर के काम से, और अब है अंदर का काम। काम से फ्री नहीं होने वाला हूँ, अब बाहर का काम हो गया, अब अंदर का काम। अब करता हूँ मैं सब्जी की तैयारी। आज बनेगी आलू और मटर की सब्जी, क्योंकि आजकल मटर का ही सीज़न है, तो आलू मटर ही बनती है ज़्यादातर। अपने इस मटर के ढेर में से थोड़ी मटर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी और। इतनी मटर ले ली, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी, जो कि आज ही तोड़ी है। पहले इसको छिलते हैं। मटर की सब्ज़ी का यही सबसे बेकार पार्ट है कि इसको छिलने में बहुत टाइम लगता है। बट एक अच्छी बात है कि मटर बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी खेत से तोड़ के आई है। अभी भी मम्मी लोग खेत से मटर तोड़ ही रहे हैं। वही मटर में से मैंने एक थाली भर के मटर की ले ली है, और अब इनको छिलते हैं 1 बाय 1। इसके बाद छिलेंगे आलू, और फिर बनेगी आलू मटर की सब्जी। एक टाइम था जिस टाइम पे मटर बो रहे थे, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। एक टाइम ये आ गया जब मैं मटर छिल रहा हूँ सब्जी के लिए। तो वही फाइनली इतनी मटर छिल के हो गई है रेडी। अब इसको रखते हैं साइड, और अब बारी है आलूओं की। सब्जी काट तो दी है, अब टाइम है सब्जी को बनाने का। पर सबसे पहले मुझे जलानी है आग। चूल्हे में अभी आग नहीं है, तो इससे यह है चूल, चीड़ की पेड़ की लकड़ी होती है, इससे आग जलाऊंगा। इसको हम यहाँ बोलते हैं छूल। लकड़ियाँ सेट कर दी हैं, अब टाइम है ये छिलके को जलाने का। इसको हम छूल बोलते हैं, हिंदी में छिलका बोल देते हैं। पर ये चीड़ की लकड़ी होती है जिसमें कि गोंद होता है, तो ये आसानी से जल जाती है, आराम से आग पकड़ती है। तो मैंने जैसे ही इसमें माचिस लगाई, इसने आग पकड़ ली, और ये देखो, ये देखो काला बिल्कुल। तो ये बहुत तेज जलती है, इसीलिए चीड़ के पेड़ में जब आग लगती है ना, तो वो कई दिनों तक का आग जलती ही रहती है। तो ये हो गया, इसको डाल दूंगा मैं यहाँ लकड़ियों के बीच में। अब आग जल जाएगी, क्योंकि जो छिलका है ये बहुत जल्दी जलता है और बहुत ज़ोर से, तो ये आग बाकी लकड़ी में भी फैला देगा। अब मेरा अगला काम है प्रेशर कुकर को राख से पुताई करना, क्योंकि जब हम आग में बनाते हैं तो आग में बर्तन काले हो जाते हैं। तो काला होने से बचाने के लिए यह है, जैसे प्रेशर कुकर है, इसके बाहर से पूरी राख से इसको पोत देंगे, मतलब पूरी इसकी चारों ओर राख लगा देंगे गीली। तो ये जब आग में रखेंगे, इस पे खाना बनेगा, तो जो इसके बाहर से राख लगी होगी तो सारा जो लकड़ियों से कार्बन आता है जो काले रंग का होता है, तो वो पूरा राख में लग जाएगा। और जब इसको धोएंगे तो इसमें राख जो काला होगा वो इसमें चिपकेगा नहीं बर्तन में, और राख के साथ में निकल जाएगा। हल्की हल्की गीली गीली राख को चारों ओर लगा देंगे। हल्की सूखी राख को इसके ऊपर से डाल देना है। ये देखो, तो मैंने कुकर को देखो राख से चारों ओर से कोट कर लिया है। अब इसको मैं आराम से आग पे रख सकता हूँ, और मेरा प्रेशर कुकर में जो कार्बन है, कालिक है, वो नहीं लग पाएगी। तो चूल्हे में देखो भाई
आग भी बढ़िया तरीके से जल चुकी है। सब्जी चढ़ा दी है मैंने आंच पे। अब बस सिर्फ एक काम बचता है, जो कि है जैकी को रोटी दे के उसके कमरे में डालना, क्योंकि अंधेरा थोड़ी देर में ही हो जाएगा। अब जाके काम कहते हैं ख़त्म हुआ है और 6:30 हो चुके हैं और सिर्फ मेरा काम अभी कहते हैं ख़त्म हुआ है। मम्मी और उमा अभी भी खेत में ही है, पापा अभी भी कुछ ना कुछ काम करने में ही है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही होता है।